मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में गाइड दूँगा, इसका यूज़ मैं बताऊँगा। जहाँ जहाँ से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मेरे इस वीडियो से आपकी रहनुमाई होगी। सबसे पहले आपने एक वैलिड यूज़र नेम एंटर करना है, उसके बाद एक वैलिड पासवर्ड। आपने लॉगिन का बटन क्लिक करना है। अगर वो वैलिड हुआ तो वो ये शो करवा देगा कि यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। फिर आपने ओके पे क्लिक करना है और आपके पास जो मेन विंडो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 6 ऑप्शन। वन बाय वन एक को डिस्कस करते हैं। एक में बुकिंग है, एक में एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है, एक में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, एक में सर्च है, एक में डेली एक्सपेंडिचर्स है। बुकिंग पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज होगा। इसमें हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है डेट। आपने डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को है। फिर आपने उसका डिज़ायर, डे है कि नाइट। फिर उसके बाद आपने नंबर, जितने बंदों का ये फंक्शन है वो आपने एंटर करने हैं। उसके बाद जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद CNIC, उसके बाद एड्रेस। एक शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट गुजरात लिख देता हूँ और अपना सेल नंबर इसमें एंटर कर देता हूँ, लिख दिया। इसके बाद जब आपने ये चीज़ें एंटर कर ली, फिर आपने हॉल जो है ना वो तयन करना है कि कौन सा हॉल इस वक्त फ्री है जिसमें इस इवेंट को हम कर सकते हैं। मैं हॉल 2 को करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग है कि इवनिंग है, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद सबसे अहम चीज़ कि सिंगल डिश है कि मल्टीपल डिश है। अगर सिंगल डिश है तो इधर से जो 2-3 हमारे पास मटन है, जो बीफ है, ये हमारे पास शो होंगी। अगर हमारे पास मल्टीपल है तो ये पूरे का पूरा कॉलम शो होगा। इसके बाद आपने इस पर चेक बॉक्स करना है, आपने कौन कौन सी आइटम्स चाहिए उस पर आपने क्लिक करना है। और इसका जो पर हेड कॉस्ट है वो खुद डेटाबेस से इधर आ जाएगा। इसके बाद आपने डेकोरेशन को सेट करना है कि किस टाइप की डेकोरेशन आप अपनी वेडिंग में यूज़ करना चाह रहे हैं या वो किस तरह की है। उसमें सबसे पहले हमारे पास 3-4 स्टाइल्स आ जाते हैं। एशियंस आ जाता है, उसके बाद हमारे पास इटालियन आ जाता है। इसके बाद AC चार्जेस, अगर गर्मियों में आपने फंक्शन को रेडी करना है तो आपने AC चार्जेस लिखने हैं, वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड होंगे। ये था बुकिंग का। जब आप इन सारी चीज़ों को फिल कर देंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपकी सारी फील्ड्स क्लियर होंगी तो वो आपको शो करवा देगा कि योर बुकिंग सक्सेसफुली सबमिटेड। एंड उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हो गया, इसके बाद वो सेंड मैसेज करेगा जो आपने अंदर नंबर ऐड किया कि आपकी बुकिंग सक्सेसफुली हो गई है। अब हम इस चीज़ को एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट पे जब क्लिक करेंगे तो फिर हमसे पूछेगा कि आर यू वांट टू एग्ज़िट। अगर आप इसको एग्ज़िट करना चाह रहे हैं तो आप ओके का बटन दबाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की समझ आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद हम एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में ओपन किया हमने, हमारे पास एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आ गई। तैमूर, मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, गुजरात। फ़ोन नंबर 03016261। उसके बाद CNIC 0347115841। इसके बाद मेल। इसके बाद आपने एज एंटर कर देनी है 18-20। इसके बाद आपने इसमें रैंक ऐड करना है कि किस टाइप का रैंक हम यूज़ कर सकते हैं। रैंक ऐड करने के बाद आपने सैलरी का पैकेज ऐड करना है, मतलब 2500 सैलरी है। उसके बाद आपने ऐड का जो बटन है ना उसको प्रेस करना है। अगर तो आपकी फील्ड सारी क्लियर हुई तो वो आपको करेगा यू आर सक्सेसफुली एडिट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगर आपने डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट और जस्ट एम्प्लॉय का नाम लिखना है इधर इस फील्ड में, बाकी को क्रॉस कर देना है। इधर क्रॉस का बटन आपके लिए इसीलिए लगाया गया कि आपको बैक स्पेस की ज़रूरत ना पड़े। आपने डिलीट का बटन दबाना है। अगर आपका नेम उस डेटाबेस में मौजूद हुआ तो वो कहेगा आज यू सक्सेसफुली डिलीट। अगर आपने किसी का डेटा अपडेट करना है तो आप उसका नाम लिखेंगे और उसकी चीज़ें, अगर उसके नाम में भी कोई इशू है तो आप उसका नाम ही वो चेंजिंग के साथ लिखेंगे। ओके, इस चीज़ को समझ गए आप। अगर और आप अपडेट करने के बाद ओके का बटन दबाएंगे तो
अपडेट का बटन दबाएंगे, सॉरी, तो आपको अगर आपके अपडेशन में कोई गलती नहीं है तो वो ओके का बटन आपके पास सक्सेसफुली एक डायलॉग शो होगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं कि आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने यूज़र जनरेट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्रो, या मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ फिर से, तैमूर, और 1 2 3 4 5 लिखता हूँ। अगर तो मेरी फील्ड्स बाकायदा इस चीज़ को पूरा कर रही हैं तो जब मैं ओके का बटन दबाऊंगा तो वो मुझे ये कहेगा कि आपने रजिस्टर कर लिया। अगर इसी को ही मैंने डिलीट करना है तो वो मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो वो कहेगा डिलीट। तीन चीज़ें आ गई। हाँ जी, एक अहम चीज़, इस जो ग्रिड में हमारे हमारे पास विंडो शो हो रही है, इसमें मैंने हर बटन पे एग्ज़िट लगाया कि आप किसी बटन पे, इधर भी एग्ज़िट है इधर भी एग्ज़िट है, किसी से भी आप एग्ज़िट हो सकते हैं, आपको किसी टैब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप इस चीज़ को करेंगे, इसका पासवर्ड 1 2 3 4 था, मैं रखना चाह रहा हूँ 4 5 6, तो इसको करेंगे तो वो इसको शो करवा देगा। इसके बाद अगर आपने देखना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है तो आप लोड का बटन दबाएंगे, इस डेटा ग्रिड में डेटाबेस से डेटा आ जाएगा। इसके बाद आप एग्ज़िट का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको कहेगा अगर आपने एग्ज़िट होना कि नहीं होना। अगर आपने एग्ज़िट नहीं होना तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। आगे इसके बाद हमारे पास सर्चेस का ऑप्शन आ जाता है। सर्च में हमारे पास दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, सर्च एम्प्लॉय, सर्च बुकिंग, सर्च डेली एक्सपेंडिचर। इसको आप जिस तरह से सर्च करना चाह रहे हैं उसको आप अपनी उसके नेम से, उसकी डेट से आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप एग्जिट करेंगे और एग्जिट के बाद ओके। डेली एक्सपेंडिचर, अगर आपको डेली एक्सपेंडिचर की समझ नहीं आ रही तो सबसे पहले इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि पहले आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को ये फंक्शन हुआ है, जिस फंक्शन को आपने बुक किया है और कौन सी स्लॉट में हुआ, डे एंड नाइट। अगर तो वो डे एंड नाइट की पहले बुकिंग नहीं हुई तो वो इधर आपको एरर जनरेट कर देगा। जब आप इसको फ्लोर को चेक बॉक्स करेंगे, ओके करेंगे, तो ये सारी की सारी फील्ड आपको शो हो जाएंगी, वरना ये डिसेबल रहेंगी। इसके बाद आप ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे आप क्वांटिटी ऐड करेंगे 2 और उसकी प्राइस ऐड करेंगे 3, तो वो इसका टोटल जो है ना इधर शो करवा देगा कितना टोटल आता है। इसी तरह एक्स्ट्रा आइटम्स में भी हमारे पास यही होगा, और जो इसकी टोटल कास्ट आएगी ये इधर, ये वो इधर हमारे पास टोटल एक्सपेंस में आ जाएगी। और टोटल पेमेंट में जो हमारी हमने पेमेंट लगाई हुई है उसके बाद वो लॉस प्रॉफिट करेगा, और सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको शो करवा देगा। इसी तरह एग्जिट के बटन में कराएंगे तो वो एग्जिट के बटन में आपको शो करवा देगा। इसी तरह हमारे पास रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट के ऑप्शन पर भी काम नहीं किया गया, हम अब लॉग आउट करना चाह रहे हैं। हमारे पास ये आपका नाम आ रहा है, इधर लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट के बटन पे डायलॉग शो होगा कि आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो इसको सिंपली क्रॉस करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया होगा आपका। थैंक यू सो मच।